साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और 12,460 शिक्षक भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रही आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश आया है, उस आदेश को लेकर के राजनीतिक उथल पुथल तो मची हुई ही है। इसके साथ साथ उस आदेश के अनुपालन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों के साथ साथ सीएम और मंत्री के बीच में मंत्रणा लगातार जारी है कि किस तरीके से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को लागू किया जाए या उस पर आगे किस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे चीजें निस्तारित हों और आगे मामला लटकता नजर ना आए। इसी को लेकर के आप सभी लोगों को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले पर जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आया है, उस आदेश पर फाइनल डिसीजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग लगी हुई है। उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले का जो आदेश है, उस पर अनुपालित करते हुए 3 महीने के अंदर नई लिस्ट तैयार की जाए या मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। जहां तक जो जानकारी निकलकर आ रही है शासन स्तर से, वो यही है कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फाइनल मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ में। अब देखना यह है कि आज की मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन पर सरकार और विभाग मुहर लगाएगा या चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। हालांकि आप सभी को बता दें, सरकार और विभाग पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आने के बाद दबाव बढ़ा हुआ है। सभी प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं वर्तमान बीजेपी सरकार के अगेंस्ट, और ऐसे में आप सभी को बता दें पूरे चांसेस हैं कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग में आज फाइनली मुहर लग सकती है और लिस्ट प्रिपेयर करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर के आज के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है और चीजों को प्रमुखता से उठाया है, और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के बड़े मंत्री और नेताओं के साथ साथ विपक्ष का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अनुरूप निस्तारित करने को लेकर के। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश अनुपालित होता है आज, तो आप सभी को बता दें कितने चयनित अभ्यर्थियों को इस मामले से प्रभाव झेलना पड़ेगा, यानी कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और कितने अंदर हो सकते हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक नजर डालेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के डाटा पर, जो सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है, जिसमें यूआर कैंडिडेट, यूआर का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट भी होंगे और ओबीसी एससी के वो कैंडिडेट होंगे जो जनरल में फाइट कर रहे होंगे। तो कुल 34,589 पद थे, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिसमें चयनित हुए 34,589, जिसमें सामान्य श्रेणी के 20,301 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, 1,637 अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो हैं वो यूआर कैटेगरी में शामिल हुए हैं। वहीं इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग की 18,598 सीटें थी, जिसमें 31,228 जो है अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। 18,598 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी तथा 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं, ये भी डाटा है। और वहीं अनुसूचित जाति के जो 14,459 पद थे, उसमें चयनित हुए हैं 17,260, जिसमें 14,459 अनुसूचित जाति तथा 1,637 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी
अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। 1164 अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के 1354 पदों के सापेक्ष 211 अभ्यर्थी जो हैं वो चयन पाए हैं, जिसमें 190 अनुसूचित जनजाति तथा 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जो गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा डाटा है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज। और इसके बाद जो है अब नई लिस्ट जब बनने जा रही तो उसमें किस तरीके से क्या होगा ये चीजें देखने वाली होंगी। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश, मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी हो सकता है मीटिंग में विचार। तो खबर जानते हैं विस्तार से। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुड़ा भाग में जुटे रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे यह भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक की हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया है। मुख्यमंत्री ने के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता बनाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, अगर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश अनुपालित होता है आज की मीटिंग के बाद तो कितने युवा होंगे प्रभावित, तो ये देख सकते हैं 5,000 से ज्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना। चयनितों की नए सिरे से सूची बनने पर नौकरी कर रहे 5,000 से 6,000 युवा होंगे प्रभावित। इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था। वहीं देख सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दे रहे सियासत को धार। हाईकोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ा और प्रभावी सियासी मुद्दा थमा दिया है। आरक्षण को लेकर के विपक्षियों द्वारा उठाया जा रहा मामला भाजपा के लिए यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नौकरी और आरक्षण के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव से लगातार हमलावर सपा इसे और सियासी धार देने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी भी तरह से संविधान में दिए गए आरक्षण से छेड़खानी नहीं की जा सकती है। अभ्यर्थियों की मांग के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार को आरक्षण विरोधी बताया है। कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से न्याय और संविधान की जीत हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आरक्षित वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। भाकपा माले ने प्रदेश सरकार की पुरानी सूची को आरक्षण घोटाला कहा है। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है उसने सियासी घमासान मचा रखा है और इसके साथ साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी अपने हक और अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। आज सुबह से ही ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। सभी अभ्यर्थी उस ट्विटर कैंपेन में अवश्य पार्टिसिपेट करें और अपने हक और अधिकारों की मांग को प्रमुखता से उठाएं, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन पर ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग में मुहर लग सके। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट है। संघर्ष करने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के पात्रों की हुई जीत, केशव प्रसाद मौर्य। 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का पक्ष व विपक्ष ने किया है स्वागत। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कोर्ट के फैसले का विपक्ष के साथ ही भाजपा और सहयोगी दलों के पिछड़े नेताओं ने भी स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक हैंडल पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के छात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के पूर्व सदस्य कौशलेंद्र पटेल ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय ने सही माना है। साथ ही उन्होंने इस मामले में शासन को गुमराह करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुभाषपा के प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर ने भी कोर्ट के फैसले को पिछड़े समाज के साथ न्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में नियमों की अनदेखी की बात माना था। अब
उम्मीद है कि नई सूची में पिछड़ों के हक का ध्यान रखा जाएगा। अपना दल कमेरावादी की नेता व सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने एक्स पर कहा कि लंबे समय से चल रहे इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के विरुद्ध छात्र छात्राओं के आंदोलन को देश की न्यायपालिका से सुखद न्याय दिया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के फाइनली आदेश तो आ चुका है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मीटिंग है अधिकारियों के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर ही सब कुछ टिका हुआ है कि सरकार हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन करते हुए नई लिस्ट तैयार करने जा रही है या मामले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मीटिंग की जो भी अपडेट होगी, जो भी फैसला होगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। इसके लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट चैनल से जरूर जुड़ जाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, जहां पर आप सभी को बता दें एक धमाकेदार बहस देखने को मिल सकती है। और इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति का मामला अभ्यर्थियों के हित में आया है, उसको लेकर के विपक्षियों के हौसले काफी बुलंद है और भर्ती रद्द कराने वाले अभ्यर्थियों को एक नया जोश और जुनून मिल गया है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के आदेश से। अब उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में मजबूत पैरवी की जाए, जिससे सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराया जा सके। और इसके लिए वो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अपने अधिवक्ताओं की जो है मजबूत तैयारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, अपने अधिवक्ताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जिससे मजबूती से पक्ष रखा जाए और जो भी विसंगतियां उनकी नजर में 12,460 शिक्षक भर्ती में है, उनको कोर्ट के अंदर उजागर किया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराया जाए। और इसके लिए वो अपना पुरजोर प्रयास करेंगे और पूरी तैयारी की जा रही है। और इस बार आप सभी को बता दें एक धमाकेदार आर्गूमेंट जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पे एक चीज आप सभी को क्लियर कर दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में हो, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी मजबूत पैरवी के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क साधना शुरू कर दी है। चयनितों की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्रजेश यादव की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। 12,460 शिक्षक भर्ती, सभी साथी काम पर लग जाएं। 28 अगस्त की डेट है। सीनियर वकील की फीस एकत्र करने में मदद करें, शांत होकर ना बैठें। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये कि बड़ा आदेश आया है, इसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और 28 अगस्त की सुनवाई से बड़ी उम्मीदें जो हैं वो सभी पक्षों को लगी हुई हैं। वहीं चयनित जो हैं वो भी अपनी तैयारियों में लग गए हैं कि किस तरीके से मामले को शॉर्ट आउट किया जाए सुप्रीम कोर्ट से, जिससे जो चयनित हो चुके हैं, जिनको नौकरी मिल चुकी है, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। और इसके लिए वो अपनी पैरवी करने के लिए अपने अधिवक्ताओं की फीस और उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया की तैयारी में लग चुके हैं। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या 12,460 शिक्षक भर्ती में भी 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह हो सकता है बड़ा उलटफेर। दोस्तों, कोर्ट है, कोर्ट के अंदर कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता है। जो पक्ष अपना मजबूती से पैरवी करेगा और अपने आर्गुमेंट के तहत चीजों को प्रूव करेगा कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर अब 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही। जो चयनित हैं उनको अपनी पैरवी कोर्ट के अंदर करनी है, ये भी एक कंफर्म है और इसके लिए आप सभी को तैयार रहना होगा मजबूती से। वरना कोर्ट है, कोर्ट में जो है आर्गुमेंट और एविडेंट के आधार पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसला आ सकता है। इसलिए सभी को अपनी अपनी तैयारी के साथ उतरना चाहिए। वहीं आप सभी को बता दें जो थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब मजबूत पैरवी उनको भी करनी होगी, अन्यथा चीजें केस डिसाइड होने के बाद आप सभी के लिए निकलकर सामने आएंगे और केस डिसाइड होने में समय लग सकता है। और ऐसे में पहला प्रयास ये होना चाहिए उन सभी के लिए जो थर्ड काउंसलिंग चाहते हैं जल्द से जल्द हो, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिस तरीके से चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन ली गई थी, उसी तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ली जाए। हालांकि आप सभी को बता दें इसकी उम्मीदें विभाग की तरफ से बहुत कम नजर आ रही हैं, क्योंकि विभाग जो है
इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उस डेट को जो है इग्नोर करने का प्रयास करेगा और अगली डेट लेने का प्रयास करेगा, ये पूरी तरीके से यहां पर कंफर्म है। लेकिन अब सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए कमर कस के तैयारी करके जानी पड़ेगी, अन्यथा चीजें किसी के भी अगेंस्ट हो सकती हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। वही अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुका है, मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को पहले ही दे दी थी। और पिछली सुनवाई जो इसकी 12 जुलाई को हुई थी उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर आदेश आ जाने के बाद इस मामले को डिसाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से फाइनल आदेश आ चुका है और अब 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला जो है वो डिसाइड होने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार जो केस लिस्टेड हुआ है वो मुख्य न्यायाधीश की बेंच में लिस्टेड हुआ है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की कॉज लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और यहाँ पर मामला 20 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। केस इज लिस्टेड इन सीजे कोर्ट, बेंच आईडी 3317 एट सीरियल नंबर 314। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले को लेकर के 20 अगस्त को सुनवाई कंफर्म है और लंच के बाद आप सभी को ये सुनवाई होती हुई नजर आएगी। मामला जो है फाइनल आर्डर के लिए सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है और अरुण भंसाली और जसप्रीत सिंह की बेंच में, जहां पर मुख्य न्यायाधीश के बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। तो अब पूरी उम्मीद है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ये फाइनल आर्गुमेंट होगा और इसके बाद 1 से 2 डेट और होंगी। उसके बाद फाइनली केस जो है मैराथन बहस के बाद जो है आर्डर रिजर्व किया जा सकता है। वहीं आप सभी को बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जो 68,500 शिक्षक भर्ती की 22,000 रिक्त सीटें हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में एड ऑन नहीं की जाएंगी। तो ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं 30-33 मामले को लेकर के, उन्हें न्याय मिल सकता है और हाई कोर्ट की तरफ से केस अब डिसाइड होने जा रहा है। बस इसके लिए आप सभी लोग मजबूती से पैरवी कर लें। 1 से 2 डेटेड में फाइनल सुनवाई के बाद आदेश रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद आप सभी को भी एक बड़ी जीत मिल सकती है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों पर 30-33 केस डिसाइड होते हुए नियुक्ति के आदेश के रूप में। तो कुल मिलाकर के आज की इन महत्वपूर्ण खबरों के साथ बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।